क्या आपने कभी किसी पक्षी को इतने करीब से देखा है कि वह आपको अपना सा लगने लगे? क्या प्रकृति के किसी छोटे से जीव के साथ मनुष्य का भावनात्मक रिश्ता बन सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही सुंदर और स्वाभिमानी पक्षी की है जिसने एक संवेदनशील लेखिका के जीवन में प्रकृति के प्रेम को और भी गहरा कर दिया। यह कहानी है नीलकंठ की और इसे लिखा है हिंदी साहित्य के महान रचनाकार महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व बहुत संवेदनशील और प्रकृति प्रेमी था। उनकी रचनाओं में केवल मनुष्य की भावनाएं ही नहीं बल्कि पशु पक्षी के जीवन और उनके व्यवहार की भी बहुत सुंदर झलक मिलती है। उनके लिए पशु पक्षी केवल जीव नहीं थे बल्कि उनके जीवन का एक हिस्सा थे। उन्होंने अपने कई स्मरण में इन जीवों के साथ बिताए पलों को बड़े स्नेह से लिखा है। नीलकंठ भी ऐसे ही एक रचना है जिसमें एक पक्षी और मनुष्य के बीच विश्वास, अपनत्व का रिश्ता दिखाई देता है। एक दिन महादेवी वर्मा जी के घर के आंगन में एक अत्यंत सुंदर पक्षी दिखाई दिया। उसके पंखों में नीले रंग की अद्भुत चमक थी। वह पक्षी था नीलकंठ। शुरू में वह मनुष्य से दूरी बनाए रखता था। वह पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर चारों तरफ सतर्क दृष्टि से देखता रहता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह वातावरण सुरक्षित है। कुछ ही दिनों में वह रोज आंगन में आने लगा। महादेवी जी उसे बड़े ही ध्यान से देखती। उसकी चाल, उसका सौंदर्य और उसका स्वाभिमानी स्वभाव। समय के साथ नीलकंठ का डर कम होने लगा। अब वह पास आकर आंगन में पड़े दाने चूमने लगता। जब भी महादेवी जी बाहर बैठती वह पास की डाल पर आकर बैठ जाता, जैसे वह भी उस शांत वातावरण का हिस्सा बन गया हो। लेकिन प्रकृति का नियम यही है कि पक्षी हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एक दिन अचानक नीलकंठ का आना बंद हो गया। आंगन ऐसा ही था, पेड़ भी वही था, लेकिन वह नीले पंखों वाला अतिथि अब दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी याद बस स्मृति बन कर रह गई। नीलकंठ केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है। यह रचना हमें यह समझाती है कि सच्चा स्नेह किसी को बांधने की कोशिश नहीं करता है। प्रेम का वास्तविक रूप वही है जो स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हो। नीलकंठ यहाँ आज़ादी और स्वाभिमान का प्रतीक है और महादेवी वर्मा का व्यवहार मानवता और संवेदनशीलता का उदाहरण है। आज जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध सम्मान और करुणा का होना चाहिए। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बहुत लंबे समय तक नहीं रहते, लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे दिल में बनी रहती है। नीलकंठ भी ऐसा ही एक रिश्ता था जो थोड़े समय के लिए आया और एक सुंदर स्मृति बन गया। शायद यही वजह है कि महादेवी वर्मा जी की रचनाएं आज भी हमें प्रकृति और संवेदना से जोड़ती हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो
कमेंट में लिखिए प्रकृति से प्रेम करें और बताइए क्या आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा जीव आया हो जिसने आपको प्रकृति के करीब ला दिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।